मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार पिंकी की रिमांड मुकम्मल होने पर 3 अदालतों में पेशी। कोर्ट ने मुलजिमा का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जिला बस्ती की अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुनाया। सिटी कोर्ट का रिमांड मुकम्मल होने पर जेल भेजने का हुक्म। मुलजिमा ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात से इनकार किया। अदालत में पेशी के दौरान मुलजिमा का शोर शराबा, अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को मानने से इनकार करती रही। अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई का इल्जाम साबिक शौहर पर लगा दिया। अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। साबिक शौहर को छोड़ दिया था, इसलिए वो इंतकामी कार्रवाई करा रहा है। मुलजिमा इसरार करती रही कि उसको लाहौर से हिरासत में लिया गया। जिस घर से गिरफ्तारी जाहिर की गई उससे कोई ताल्लुक ही नहीं। पुलिस ने जिस घर से मनशियात बरामद की हैं वो 25 साल से बंद है। मुलजिमा का खुद पर तशद्दुद कराने और डराने धमकाने का भी इल्जाम। अदालत में बयान में कहा कि पुलिस ने 20 से 25 पर्चों में नामजद कर दिया है। कहा जा रहा है कि सब कुछ कबूल करो वरना फैमिली को भी उठा लिया जाएगा। मुझे मीडिया से बात करने की इजाजत दी जाए। मुलजिमा के मोबाइल फोन से 800 अफराद के नंबर्स मिले हैं जिनको मंशियात सप्लाई की जा रही थी। मंशियात फरोशी के गैंग में गैर मुल्की भी शामिल हैं। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मुलजिमा की निशानदही पर रिकवरी भी हुई है। मुलजिमा के अकाउंट से 3 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हो चुकी। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। मुलजिमा की निशानदही पर राइडर्स को गिरफ्तार करना है। अदालत के इस्तफसार पर बताया गया कि मुलजिमा के वॉइस नोट पुलिस ने नहीं बल्कि क्लाइंट्स ने लीक किए। अनमोल पिंकी का छोटा भाई भी लाहौर में मंशियात सप्लाई का काम करता है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिमा बहुत शातिर है, बार बार अपने बयान बदल रही है। मुलजिमा ने आते हुए मुझे भी कहा, मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम पिंकी है। हुकूमत का आइंदा माली साल तरक्याती बजट 986 अरब रुपए तक महदूद रखने का फैसला। जराये के मुताबिक हुकूमत का नए तरक्याती मंसूबे 10% से कम रखने का भी फैसला। वजारत खजाना ने तरक्याती बजट की हद 1.126 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर कर दी है। हुकूमत ने रमा साल तरक्याती बजट में 172 अरब रुपए कटौती की। वजारतों और इदारों ने मजमूई तौर पर 4 ट्रिलियन रुपए तरक्याती फंड्स मांग लिए। जराये के मुताबिक हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों के लिए नया स्कोर कार्ड सिस्टम तैयार कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की बजट में अवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग के कायद को बजट की तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि ऐसी पॉलिसियां बनाई जाएं कि अवाम पर ज्यादा बोझ न पड़े। महंगाई पर काबू पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए। नवाज शरीफ का कहना था कि महंगाई कंट्रोल होगी तो अवाम को सुकून मिलेगा। पाकिस्तान ने पहली बार चीनी कैपिटल मार्केट में पाना बॉन्ड जारी किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान को चीन की बड़ी कैपिटल मार्केट तक पहली बार रसाई मिली है। इब्तदाई अजरा 25 करोड़ डॉलर्स हैं। पांडा बॉन्ड से चीनी युआन में माली लेन देन को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसियों पर आलमी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ गया। एशियाई तरक्याती बैंक और AIB की पाकिस्तान को मुआवनत हासिल। ईरान पर फैसला कुन हमला, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान के बाज़ बहुत अच्छे लोगों ने फैसला कुन हमला रोकने की दरख्वास्त की। वो शख्सियात ईरान के बहुत ज़्यादा करीब हैं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप का ये कहना था कि उन शख्सियात ने कहा, क्या आप रुक सकते हैं, हम डील करा देंगे। ईरान के साथ कुछ मसला है। हर बार जब वो डील करते हैं तो अगले रोज़ ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई ही नहीं। सदर ट्रंप ने कहा कि वो जंगबंदी के हक में नहीं थे, दूसरी अक़वाम के कहने पर जंगबंदी की। ईरान पर मुसल्लत जंग से अमरीकी अवाम को बदतरीन मुआशी बोझ उठाना पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफा तो सिर्फ शुरुआत है, असल नुकसान अमरीकी कर्जों और मॉर्गेज रेट्स में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका को बड़ी मुआशी तबाही से खबरदार कर दिया। कहा कि अमरीकी हुकूमत के 10 और 30 साला बॉन्ड्स पर शरह में बड़ा इजाफा हुआ है। अमरीका में गाड़ियों के कर्जे डूबने की शरह 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का ईरान पर अमरीकी हमलों के खिलाफ इखलाकी मौक़िफ़ इख्तियार करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हमले झूठे बहानों के तहत किए गए और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी इसराइली कार्रवाइयाँ जारी मुज़ाकरात के दौरान हुई। ट्रंप के ईरान से मुतालिक बयानात ख़तरनाक और शर्मनाक हैं। ट्रंप के बयानात ताकत के गलत तस्वुर और जारहाना रवैये की अक्कासी करते हैं।
मजीद कहा कि अमरीका और इसराइल की पॉलिसियां न सिर्फ ईरान बल्कि आलमी कवानीन के लिए भी खतरा हैं। वफाकी हुकूमत का सरमायाकारी निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को SIFC में ज़म करने का फैसला। इंज़माम का अमल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 23 मई को मुतवक्की दौरा चीन से कबल मुकम्मल किए जाने का इम्कान है। नए ढांचे के तहत SIFC गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ और सरमायाकारी पॉलिसी पर अमल दरामद में मरकज़ी किरदार अदा करेगी। SIFC की क़यादत में सरमायाकारी के अमल में तेज़ी, इदारा जाती हम आहंगी और सरमायाकार एतमाद में मज़ीद बेहतरी होगी। महंगाई में पिसे अवाम के लिए मामूली रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर पर आ गई। हाई स्पीड डीजल 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर मिलेगा। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को मामूल करार दे दिया। कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जंग से पहले वाली सतह पर लाई जाएं ताकि गरीब दिहाड़ीदार बंदा भी गुजारा कर सके। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होंगी तो किराए कम होंगे और दीगर अशियाई ज़रूरियात भी आम आदमी की पहुंच में आ सकेंगी।